Good morning, children. So, in EVS, yesterday we have started chapter number 10, What is Cooking, which is at page number 61 in your EVS book. So, yesterday I told you to make or draw the utensils used in cooking and color them too. So, today we are going to start book exercise of this chapter, which is at page number 61 in your EVS textbook. So, what is given? Look at the picture, color the spaces which have dots in them. What do you see? तो बेटा क्या है, इसमें हमें बोला गया है कि जो पिक्चर है उसे ध्यान से देखिए और कलर द स्पेसेस, उन जगह पे कलर कीजिए जहाँ पे विच हैव डॉट्स इन दैम, जहाँ पे उनके अंदर क्या है, डॉट्स दिए गए हैं. व्हाट डू यू सी? तो आपने क्या देखा? ठीक है, तो इनमें अलग अलग तरह की यूटेंसिल्स हैं. यूटेंसिल्स हम बर्तनों को बोलते हैं, ठीक है. जो हमारी किचन के जो बर्तन होते हैं उन्हें हम यूटेंसिल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे कढ़ाई है, तवा है, फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर है, अर्दन पॉट है और ये सर्विंग स्पून जिसे हम कड़छी बोलते हैं, ये स्पैचुला है. ठीक है, तो दीज आर सम यूटेंसिल्स यूज्ड इन कुकिंग विच आर प्रेजेंट इन आवर किचन. उसके पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दी हुई हैं और उनमें क्या है, ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स हैं. एंड यू हैव टू कलर ऑल दीज स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन दैम. जहाँ जहाँ पे डॉट्स हैं आप वहाँ पे कोई भी जो कलरिंग है वो कर सकते हैं. ठीक है, और हमने इस पिक्चर में क्या देखा, हम उसके नेम्स लिखेंगे. कढ़ाई, कुकर, सर्विंग स्पून, तवा, स्पैचुला, प्लेट्स, फ्राइंग पैन एंड अर्दन पॉट. So move on to page number 62. What is given? In the picture you must have found some utensils that are used for cooking. तो वो ये बोल रहे हैं कि पिक्चर में आपको ऐसे बर्तन काफ़ी सारे देखने को मिले हैं जो हमारी कुकिंग में, खाना बनाने में यूज़ होते हैं. आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? क्या आपके घर में ऐसे कई और बर्तन भी हैं किचन में जो कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं? विच आर दे? तो उनके नेम्स हम यहाँ पे लिखेंगे. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्लास, जैसे कि हमारी किचन में ग्लास टम्बलर्स जो हैं वो होते हैं, स्टील के भी होते हैं, ग्लास यानी कि कांच के भी होते हैं, ठीक है, सिरेमिक के भी होते हैं. ऐसे ही प्लेट्स हैं, स्पून है, चम्मच, कप होते हैं, सर्विंग स्पून, ठीक है, जो आम जो स्पून खाने वाले स्पून से बड़े होते हैं जिससे हम सर्व करते हैं. ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए अपनी कटोरी में सब्ज़ी या फिर दाल या फिर दही कोई भी चीज़ लेनी है तो हम सर्विंग स्पून से अपनी कटोरी में उसे डालते हैं, ठीक है, जिससे हम सर्व करते हैं. बोल्स होते हैं, ठीक है, जो कटोरी से थोड़े बड़े होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? अभी जो ये बर्तन होते हैं हमारी किचन में, ये किस मटीरियल के बने होते हैं? ठीक है, तो देर आर सो मैनी मटीरियल्स. सबसे पहले स्टील के बर्तन मैक्सिमम होते हैं हमारी किचन में. आयरन, लोहे के भी कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कि कोई कढ़ाई है मान लीजिए, या कोई तवा है, तवा स्पेशली लोहे का है, या अभी तो नॉन स्टिक तवे भी आते हैं, ठीक है, जिस पे टेफ्लॉन एटसेट्रा की कोटिंग है, ब्लैक कलर में होते हैं जो. लेकिन पहले आयरन के ही जो बर्तन हैं मैक्सिमम यूज़ होते थे. ग्लास, कांच के बर्तन होते हैं हमारे घर में, ठीक है. वुड, लकड़ी के भी कुछ होते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक में हम जो सर्विंग स्पून्स हैं या फिर जो स्पैचुला है वो लकड़ी का यूज़ करते हैं ताकि उसकी कोटिंग जो है वो उतर ना जाए. ठीक है, ब्रास और क्ले, ये भी मेटल्स हैं, इनके भी हमारे पास बहुत सारे बर्तन जो हैं किचन में प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर दैट ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. तो आपके घर में जो बड़े लोग हैं, कोई भी एल्डर पीपल हैं आपके घर में, आप उनसे बात कीजिए कि जो पहले वाले टाइम में लोग जो थे वो किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे अपने घरों में. what were they made of, और वो किस चीज़ के बने होते थे. ठीक है, नेक्स्ट है, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. अभी हम जो भी सामान खाते हैं वो सारा हम पका के नहीं खाते. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम आग पे, गैस पे पकाएंगे तभी खाएंगे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रॉ खाते हैं, यानी कि जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं. फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग. तो ऐसी चीज़ें बताइए जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और जिन्हें हम ईटिंग मतलब कुक बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें उन्हें पकाना पड़ता है. तो कुछ चीज़ें हम कच्ची खाते हैं और कुछ चीज़ें हम पका के खाते हैं. हियर इज़ एन एक्टिविटी
इन विच 3 कॉलम्स आर गिवन थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। रॉ का मतलब होता है कच्चा। यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिल किया है क्यूक्यूम्बर, यानी कि जिसे खीरा बोलते हैं, एप्पल, टमाटो, रेडिश, अनियन। ओके, उसके बाद थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड। अब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, हमें उन्हें खाने के लिए पकाना ही पड़ता है, जैसे राइस यानी कि चावल, पटैटो आलू, ब्रिंजल बैंगन, दाल और मटर। ठीक है, यहाँ पे जो मटर हैं ये पीज़ हैं, इसे आप रॉ भी खा सकते हो और कुक्ड भी खा सकते हो। ठीक है, अभी थिंग्स दैट आर, आप यहाँ पे पीस की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स। जैसे मैंने दाल तो लिख दिया है, आप यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए लेमन, या कुछ लेमन भी वैसे तो कच्चा, लेडी फिंगर लिख सकते हैं। यू कैन राइट लेडी फिंगर हेयर, यू कैन राइट लेडी फिंगर। भिंडी जो है उसे हम कच्चा नहीं खा सकते, उसे हम पका के ही खाते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, तो यहाँ पे हम लेडी फिंगर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और भी कोई सब्ज़ी लेडी फिंगर के अलावा भी आप लिख सकते हो। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है? थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। अब ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिन्हें हम दोनों तरह से खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं और कुक्ड भी। तो वो हैं अनियन, टमाटो, रेडिश, ब्लैक ग्राम, कैबेज। ब्लैक ग्राम्स क्या होते हैं? जिन्हें हम काले चने बोलते हैं। 2 तरह के चने हम खाते हैं, वाइट और ब्लैक, सफ़ेद चने और काले चने। तो ब्लैक ग्राम्स जो होते हैं उन्हें हम कैसे खा सकते हैं? कच्चा इन द सेंस ये नहीं है कि उन्हें उठाया और चबाने लगे, हम उन्हें रोस्ट करके भी खा सकते हैं। ठीक है, एज अ स्नैक्स। और दूसरी चीज़ कैसे खा सकते हैं उन्हें हम पानी में डिप करके भिगो के रख सकते हैं ओवरनाइट, पूरी रात उन्हें भिगो के रखें और नेक्स्ट डे उन्हें पानी में से निकाल के एक कॉटन के क्लॉथ में हम उन्हें टाइट करके बांध सकते हैं और उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद जो पानी के छींटे हैं स्प्रिंकल्स करना है, पानी को अपनी फिंगर से उस कपड़े के ऊपर छिड़कना है। ठीक है, आफ्टर 1 और 2 डेज़ आप क्या देखोगे कि वो जो ब्लैक चने हैं उनके अंदर से छोटे छोटे जो स्प्राउट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उनमें स्प्राउटिंग हो गई है, तो जिसे हम बोलते हैं पुंगर जाना, पुंगर गए हैं वो। ठीक है, जो काले चने हैं, तो आप उनमें एज अ सैलेड प्याज, टमाटर, नींबू ऐसी चीज़ें मिक्स करके उसे आप एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। ठीक है, तो जो काले चने हैं इनको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। बॉईल करके भी आप इसे खा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कच्चा खाने की बात हो रही है तो मैंने आपको इसका तरीका बताया है। ठीक है, उसके बाद कैबेज, कैबेज जिसे हम बंद गोभी बोलते हैं। हम बंद गोभी को ऐसे बिना पकाए सब्ज़ी के बिना सैलड में भी खाते हैं। जब हम उसे मान लीजिए कहीं पे किसी नमकीन में या किसी और चीज़ में एज अ स्नैक्स यूज़ करते हैं हम तब भी खा सकते हैं। हम उसे सैंडविच में इंडल्ज करके भी खा सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मैनी वेज टू ईट एनी थिंग्स। तो बेटा ये चीज़ें थी जिन्हें हम पका के और कच्चा दोनों तरीके से खा सकते हैं। यू हैव टू फिल ऑल द आंसर्स in your textbook with pencil in neat and clean handwriting. No need to fill in your notebook, do in your notebook. So you have to do page number 61 and page number 62 in today's classwork of EVS. This is all about today. Thank you and have a good day.